बांग्लादेश इस वक्त ऐसे आर्थिक मोड़ पर खड़ा है जहां एक ही फैसला पूरे देश की रसोई, बाजार और राजनीति को हिला रहा है। यूनूस सरकार ने अचानक भारतीय प्याज की खरीद पर रोक लगा दी और इसका असर कुछ दिनों में ही लोगों की जेब तक पहुंच गया। दाम दोगुने तिगुने तक बढ़ गए और आम जनता हैरान है कि इतनी साधारण सी चीज अचानक लग्जरी कैसे बन गई। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्याज बांग्लादेश का सिर्फ खाना नहीं, राजनीति है। कीमतें बढ़े तो सरकार हिल जाती है। कई सालों से भारत बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में प्याज सप्लाई करता रहा है, लेकिन यूनूस सरकार ने अचानक इंपोर्ट परमिट रोक दिया। सरकारी बयान आया, हम लोकल किसानों को बचा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं, अगर यही आत्मनिर्भरता है तो दोगुना दाम देकर क्यों खरीदना पड़ रहा है। यूनूस सरकार के फैसले से एक साफ संकेत मिला। यह कदम बाजार की जरूरतों के हिसाब से नहीं, राजनीतिक भावनाओं से उठाया गया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत के साथ हालिया कूटनीतिक खटास का सीधा असर इस फैसले पर पड़ा। मतलब प्याज सिर्फ प्याज नहीं रहा, यह अब एक प्रेशर टूल बन चुका है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा किसे हो रहा है? बांग्लादेश के आम आदमी को। जैसे ही भारत से प्याज बंद हुआ, वहाँ की बाजार में तीन चीजें तुरंत दिखीं। कीमतों का आसमान छूना। वहाँ की कई शहरों में प्याज 100 से 120 रुपए प्रति केजी पहुँच गया। वहाँ काले बाजार का जन्म हुआ। और तो और इस फैसले से विदेशी ट्रेडर्स की मौज हो गई। जैसे चीन, पाकिस्तान, तुर्की और म्यांमार, ये सब ने कीमतें बढ़ाकर बांग्लादेश को प्याज भेजना शुरू किया। जहां भारत 14 से 20 रुपए प्रति केजी चावल भेजता था, वहीं ये देश 2 से 3 गुनी कीमतें पर बेच रहे हैं। यूनूस सरकार का दावा है, हम लोकल उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की सालाना खपत लगभग 10 से 12 लाख टन है और स्थानीय उत्पादन लगभग 6 से 8 लाख टन, यानी आधे से ज्यादा प्याज आयात पर निर्भर है। और इतनी बड़ी कमी कोई देश 1-2 साल में पूरी नहीं कर सकता। इसलिए भारत की सप्लाई रोकने के बाद जो उथल पुथल हुई वह बिल्कुल तय थी। अब बड़ा सवाल, जब भारत सस्ता दे रहा था तो पाकिस्तान और चीन से महंगा प्याज खरीदने की क्या जरूरत थी? तो इसका सीधा जवाब है बांग्लादेश की जिद, राजनीतिक संदेश और इंडिया पर निर्भरता कम करने की कोशिश। लेकिन बांग्लादेश का यह विकल्प टिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि एक अनिश्चित सप्लायर को स्थिर सप्लायर की जगह देना सिर्फ कागजों पर अच्छा दिखता है, लेकिन जमीन पर नहीं। अब बात करते हैं भारत की। भारतीय किसानों को कुछ हफ्ते के लिए दिक्कत जरूर होती है, लेकिन भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। वो चाहे तो मलेशिया, श्रीलंका या कतर जैसे कई देशों के पास चावल भेज सकता है। भारत ने पिछले साल ही प्याज निर्यात किया। मतलब बांग्लादेश के बिना भी भारत की सप्लाई और किसानों की कमाई दोनों स्थिर है। भारत के लिए यह फैसला राजनीतिक नुकसान नहीं, यह सिर्फ एक टेम्पररी मार्केट शिफ्ट है। बांग्लादेश के अंदर जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे वहाँ की हालत की गंभीरता दिखाई देती है। बाजारों में लंबी लाइनें, कई जगह प्याज एक व्यक्ति को सिर्फ 2 ही केजी दिया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर खुलकर बोल रहे हैं, यह सरकार की राजनीतिक लड़ाई है जिसकी कीमत जनता चुका रही है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं, अचानक आयात रोकना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को झटका देता है। कई एक्सपर्ट का कहना है, भारत के पास तो विकल्प है, लेकिन बांग्लादेश के पास नहीं। अब सबसे बड़ी चर्चा यह है, अगर यूनूस सरकार कुछ महीने बाद वापस भारत से प्याज लेना चाहेगी तो भारत को किस शर्तों पर प्याज देना चाहिए? पहला, पहले जैसी कीमतों पर, या दूसरा, बढ़ी हुई कीमत पर? एक्सपर्ट का मानना है भारत को दूसरे विकल्प की ओर जाना चाहिए। अंत में सवाल वही है, क्या यूनूस सरकार ने वास्तव में देश हित का फैसला लिया या फिर सिर्फ भारत से दूरी दिखाने की एक राजनीतिक कोशिश थी जिसका असर सीधे वहाँ की नागरिकों पर पड़ा? अब एक सवाल आपसे, तो क्या भारत को भविष्य में बांग्लादेश के साथ व्यापार करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए या वही पुरानी नरम पॉलिसी जारी करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।